एक दिन जब एक पास्टर ने मुझे अपने पास बुला के पूछा था, जब मैं अपनी हीलिंग के लिए रोजे रख रहा था, तो उसने कहा था परमेश्वर तुझसे कह रहा है कि तुझे क्या चाहिए, अभिषेक चाहिए पहले के हीलिंग चाहिए। तो मैं हीलिंग के लिए फास्टिंग कर रहा था, हीलिंग के लिए रोजे रख के प्रार्थना कर रहा था रोज। तो अंदर से पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि इस पास्टर को कहे कि मुझे अभिषेक चाहिए। तो मैंने बाहर आके अपनी टीम को बताया, अपने पास्टर को बताया कि अंदर एक पास्टर थे, उन्होंने पूछा कि तुझे क्या चाहिए पहले। तो मैंने कहा मुझे अभिषेक चाहिए। मेरी बड़ी क्लास लगी उस दिन कि तू हीलिंग के लिए रोजे रख रहा है, तूने क्यों नहीं मांगी, परमेश्वर से कहता। मैंने कहा मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि मुझे अभिषेक बोलना है। इमेजिन करो, मुझे हीलिंग नहीं मिली, अभिषेक मिला। लेकिन जब अभिषेक आया तो हीलिंग भी आई, आप लोग भी आए, सेवकाई भी आई, सब कुछ मेरी लाइफ में अभिषेक के द्वारा हुआ। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं जो यहां पर परमेश्वर की बेदारी है पूरी दुनिया में बहुत कम जगहों के ऊपर है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बाइबल का वचन, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो अभिषेक तुम्हारा किया गया वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मिनिस्ट्री कैसे करनी है अभिषेक सिखाएगा। इसलिए बहुत से लोगों के पास बहुत सी डिग्रीज हैं थ्योरी की। अच्छी बात है डिग्रीज लेना, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक ना होने की वजह से वो किसी काम की नहीं है उनकी लाइफ में। क्योंकि जब वो ग्राउंड पे जाके काम करते हैं, जब वो परमेश्वर का काम प्रैक्टिकली करने लगते हैं, कुछ भी होता नहीं उनसे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही हमेशा रास्ते खुलते हैं। एक हाथी जंगल में जा रहा है, मान लो मदमस्त हाथी, मजेदार, और उसने चीते को देख लिया। वो चीता भागे 100 की स्पीड पे, और हाथी कह रहा है यार बड़ी बेइज्जती है यार, मैं तेज नहीं भाग सकता, मुझे भी भागना है। और हाथी रोज प्रैक्टिस कर रहा है भागने की। दे दूध तेरे दी चीते की जैसे। हाथी दुखी हो जाएगा कुछ ही दिनों में, भार कम हो जाएगा, ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि हाथी को देखना है अगर चीता भाग सकता है तो तू अपनी सूंड से पेड़ गिरा सकता है, चीता पेड़ को हिला भी नहीं सकता। तेरा गिफ्ट अलग है, चीते का गिफ्ट अलग है। आज जब एक पास्टर को लोग भविष्यवाणी करता देखते हैं, अब खुद अगर वरदान नहीं है तो क्या करते हैं कि ये व्यक्ति कहीं इसको लोग ज्यादा ना मानने लग जाएं, मुझे भी भविष्यवाणी करनी। ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेसीज, 90% प्रोफेसीज रॉन्ग हो रही हैं। इससे आपकी वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। पास्टर्स को क्या चाहिए? इस दुनिया में जिस चर्च की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, मान लीजिए वो पास्टर यहां बैठा है और वो अभी कहे वॉलंटियर को, मेरा बेटा बताओ जरा कितनी ब्रांचेस हैं। वो अपनी टीम को कॉल करेगा, वॉलंटियर अंदर डिपार्टमेंट में, अच्छा बताना तो कितनी ब्रांचेस हो गई हैं? अच्छा 16,725। फोन रख दिया, उसने बैक कॉल की वॉलंटियर को, 16,725। वो आगे बता रहा है 16,000। जितनी देर में ये बात होगी ना 16,725, उसकी ब्रांचेस 16,800 हो जाएंगी इतनी देर में। इतनी तेजी से बढ़ रहा है वो चर्च। कारण बताता हूं, कारण क्या? वो पास्टर भविष्यद्वक्ता नहीं है, वो पास्टर हीलिंग भी नहीं करता इतनी, वो पास्टर सिर्फ प्रचार करता है पुलपिट पे आकर, ओनली प्रीचिंग। और क्या करता है साथ में? प्रभु के साथ उसका जो रिलेशनशिप है, वो ग्रुप जो है, वो उसका स्पिरिचुअल सन्स, उनका जो ग्रुप, हर व्यक्ति एक जैसा है, सबका रिलेशनशिप प्रभु के साथ मजबूत है। 5 घंटे प्रार्थना करते रोज। पॉल योंगी जो 5 घंटे प्रार्थना करते थे और प्रभु ने उनको दुनिया की सबसे बड़ी चर्च दे दी थी। वो 10,000 का चर्च बनाते थे, 50,000 लोग होते थे। 50 का बनाते थे 1 लाख होता था, 1 लाख का बनाते 2 लाख होते थे। क्योंकि वो लोग अपनी कॉलिंग से, ये नहीं कि दूसरा कर रहा है, उसका तो भाई गाल सेब खा के लाल है, तू अपना थप्पड़ मार के लाल थोड़ी कर लेगा अगर लाल नहीं है तेरा तो पास्टर्स इस बात का ध्यान दें, अपनी कॉलिंग पे रहें, भविष्यद्वक्ता बनने की कोशिश ना करें अगर आपके ऊपर वो कॉलिंग नहीं है। बाइबल कहती है सब लोग भविष्यवाणी करें, अच्छी बात है, लेकिन जब आप शुरू करें इस वरदान को तो पब्लिकली इसे यूज ना करें, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर छोटे में उसे इस्तेमाल करें और फिर देखें वो पूरा हो रहा है, प्रभु आपसे जो बात कर रहा है वो सही है, और उसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। अगर किसी को हीलिंग करनी है तो एकदम से मैंने व्हीलचेयर के ऊपर प्रार्थना करनी शुरू नहीं की। चर्च में आप पौलुस की लाइफ को देखो, प्रचार करता था, फिर हीलिंग शुरू हुई, फिर मुर्दे जिंदा होने शुरू हुए। एकदम से मुर्दे जिंदा होने शुरू नहीं हुए। तो जब आप कुछ करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, सिर दर्द के लिए प्रार्थना करें, वो लेवल अचीव कर लिया, अगले लेवल के लिए, अगले लेवल के लिए। आप एकदम से नए विश्वासी को बोल देंगे मुर्दा जिंदा कर, जब नहीं होगा उल्टा लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। तो पास्टर्स इस बात का ध्यान दें कि आपकी कॉलिंग क्या है। मत देखें दूसरे को वो क्या कर रहा है और लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर अगर ये मसा नहीं है तो कृपया इसमें टांग ना अड़ाएं, क्योंकि ये आपको उल्टा डाउन करता है, अप नहीं करता।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके पास प्रचार करने का वरदान है, करें 5 घंटे प्रार्थना, प्रभु के साथ रोज समय बिताएं और प्रचार करें, आत्मा से भरें, हीलिंग करें, प्रार्थना करें लोगों के लिए। परमेश्वर आपको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। लेकिन किसी के साथ, किसी को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ कर रहा हूं, मत करें, क्योंकि उल्टा आपके लिए उल्टा हो रहा है। अगर आप देखें ध्यान से, अपने आप को, अपनी चीजों को ऑब्जर्व करें, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि उल्टा आपको डाउन शैतान करता है जब आप अपने गिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं जो पवित्र आत्मा ने आपको दिया ही नहीं। बहुत से लोगों ने क्या देखा, अच्छा यहां भविष्यवाणियां होती, हमें भी करनी, अब भविष्यवाणियां करने तो जाओ, 5-6 घंटे प्रार्थना करके पवित्रताई में जीवन बिताओ, वो नहीं करना। लेकिन भविष्यवाणियां फेसबुक से देख देख भी करनी है। और धीरे धीरे वो पाप इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कब वो व्यभिचार में बदल गया, कब वो चोरियों में बदल गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में बदल गया, और कब तुम सेवकाई तबाह करके खत्म हो गए, तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ा। कब आए और कब निकल गए कि शुरली आई, पटाखा बजा, एक बार धमाका हुआ, पता नहीं अब शुरली कहां है। मत करो ऐसा। अगर आपको टिके रहना है, चमकते रहना है, आपको राइट वे में चलना होगा ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे। अपने पुलपिट को आप यूज मत करें दूसरी सेवकाइयों पे अटैक करने के लिए। लोग विश्वासियों को खड़ा कर देते हैं बहाने से दूसरी सेवकाइयों की गवाही देने के लिए, क्योंकि जो ये काम कर रहा है उसकी अपनी सेवकाई पे इतने अटैक होंगे वो उसे संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है जो तू दूसरों के साथ करेगा मैं तेरे साथ करूंगा, जो दूसरों के जीवन में बोएगा मैं तेरे साथ करूंगा, वैसे ही तू काटेगा अपने लाइफ में भी। तो हमें ये देखना है, अपने काम से काम रखें। खुद देखें, प्रार्थना की है इतने घंटे के नहीं की, पवित्रताई ओके है, बाइबल रीडिंग ओके है, फास्टिंग चल रही है, हाँ ठीक है, तब परमेश्वर से पूछें आपको क्या करना है। वो पास्टर जो आज पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक ब्रांचेस हैं, 5 मिनट उसके देश में आंखें बंद करके, जिस तरफ भी आप आंखें बंद करके चले जाओगे उसकी ब्रांच आएगी चर्च, इतनी ब्रांचेस। उसके सन्स हैं प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, खुद वो पास्टर है। बात है आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट, आप उसे पूरा कर रहे हैं, आप किसी और को तो नहीं देख रहे, आप अपने साथ खुदा के साथ रिलेशनशिप में मजबूत हैं, आप अपने वरदान के साथ अड़े हुए हैं, आप ऐसा कुछ बनने का यत्न तो नहीं कर रहे जो आप है ही नहीं, जो आपके अंदर है ही नहीं गिफ्ट, आप उसे तो नहीं अपने आप को एक्सपोज कर रहे, वो उल्टा हो रहा है। आप वो करें जिसका आपके पास वरदान है और उसमें चमकें, उसमें जब चमक जाएंगे तो अगला अगला, उसके बाद अगला। जो आपके पास है आप उसे भूल गए और वो पकड़ लिया जो आपके पास है ही नहीं। बहुत सारी मीटिंग्स में मैं नहीं जाता था, क्या है जी, हम सब यहाँ सेवा करने वाले इकट्ठे होंगे, तो जब इकट्ठे होते थे तो वहां लड़ाइयां होती थी, ओ तू मेरे 10 बंदे तू ले गया, ओए ओ तू मेरे भलानी परिवार ले गया, तू मेरे। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं आऊंगा। अगर आपने कोई उन्नति की बात नहीं करनी, वचन की बात नहीं करनी, ग्रोथ की बात नहीं करनी, तो मैं नहीं आऊंगा। मैं अपने विजन में रहा, फास्टिंग में रहा, प्रेयर में रहा, प्यार करता रहा, लोगों को मिलता रहा, पास्टर्स को मिलता रहा, लेकिन अपने पास बुला के कि हम जब बैठेंगे तो बात करेंगे। मैं भी आऊंगा तो एक एक के पास कहीं आऊंगा, जब हम बात करेंगे परमेश्वर के बारे में। ऐसे नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं चुगलियां करूं दूसरे पास्टर्स की, फलानी सेवकाई क्या करे, ढिमकानी, मुझे कोई लेना है, मुझे अपना काम करना है, मैं क्या कर रहा हूं। उससे आपकी स्पिरिट भी अच्छी रहती है, आपकी आत्मा भी ठीक रहती है, खाली नहीं होती आपकी स्पिरिट मसे से। तो ये बात हमें समझनी है कि वचन में क्या लिखा है, और जब हम वचन के जानकार होंगे, पास्टर्स जब आया करेंगे थर्सडे के दिन, आज के दिन, तो उन्हें इसी तरह से हम डीप वचन शेयर करेंगे ताकि उनकी सेवकाइयों में जो डेवल कॉन्शियस लोग हैं वो फ्री हों और स्पिरिट कॉन्शियस हों। आपको एक और बात बताता हूं, शैतान हर टाइम हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। बाइबल कहती है, वचन कहता है, जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकाल दी जाती है और जब वो बाहर विश्राम नहीं पाती तो वो बार बार आती है और कहती है मैं इस घर में वापस आ जाऊं। यानी दुष्ट आत्मा कभी भी वहां 24 घंटे नहीं रहता, वो विजिट करता है। पर प्रभु विजिट नहीं करता, वो कहता है मेरे नाम का मतलब है यहोवा हर जगह मौजूद, तेरे अंदर, तेरे बाहर, तेरे ऊपर नीचे, हर जगह परमेश्वर का आत्मा मौजूद है, देख रहा है। तो इन बातों को आपने समझना है, गैर भाषा की ताकत को, गैर भाषा के इंपॉर्टेंस को, क्यों जरूरी है बोलना, उसे आपको समझना है। क्योंकि शैतान भी खुद अभिषिक्त था, और जो अभिषिक्त होता है उसे मालूम होता है अभिषेक क्या कर सकता है। इसलिए शैतान किसी व्यक्ति की खिलाफत नहीं करता, यानी वो पास्टर्स की भी खिलाफत नहीं करता अगर वो मसीह में ना हो तो, क्योंकि एक्चुअल में जो बदलाव है वो मसीह के कारण होता है, और विरोध उनका होता है जो फिल कर सकते हैं, जो बता सकते हैं और हील कर सकते हैं। क्योंकि शैतान भी अभिषिक्त था, और जब वो गिरा
प्रभु ने उससे अभिषेक नहीं छीना, वो आज भी अभिषिक्त है। तो शैतान को पता है कि एक अभिषेक क्या कर सकता है, इसलिए वचन में लिखा अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। तो वो ट्राई करता है अभिषिक्त लोग उठे ना, अगर उठे तो उनका विरोध किया जाए, उन पे अटैक किया जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि अभिषेक के कारण जुए नाश होंगे, अभिषेक के कारण लोगों की जिंदगियां बदलेगी, चंगियाई आएगी, बरकत आएगी, छुटकारा आएगा, बदलाव आएगा, दिमाग बदलेगा, सोच बदलेगी अभिषेक के कारण। इसीलिए वो उन लोगों का विरोध करता है जिनके ऊपर अभिषेक है, और उन लोगों का कोई विरोध नहीं होता जो अभिषेक से खाली हैं, क्योंकि शैतान को उनसे कोई मतलब नहीं, वो यूजलेस लोग हैं। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा तो इसका मतलब शैतान को आपसे कोई दिक्कत नहीं। तो विश्वासी का पहला काम है पवित्र आत्मा से भरना। आप डिमांड करते हैं कि प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, लेकिन कर्म आपका जीरो है। जब आप परमेश्वर से डिमांड करें कि मुझे अभिषेक चाहिए, तो कर्म आपका ये होना चाहिए कि अभिषेक से भरने वाली जो मीटिंग्स है थर्सडे, आप यहां होने चाहिए सब लोग। ये आपका चेक है। आपकी रेगुलर फास्टिंग होनी चाहिए, आपकी रोज प्रार्थना का जीवन अच्छा होना चाहिए। सोशल मीडिया, फोन, टीवी, फालतू की जो चीजें हैं उनसे जितना हो सकता है उतना दूर रहिए। ये आपका चेक होगा। अब वो हर एक चीज को अपनी लाइफ से ठोकर मारो जो आपके अभिषेक को कम करती है। करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम गंदा मजाक छोड़ दो, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना छोड़ दो, तो जो मसा 6 साल में मिलना है, 20 साल में मिलना है, तुम्हें 6 महीने में मिल सकता है। और जब अपने आप को हम समझते गए, वचन को समझते गए, वचन को अपने जीवन में लागू करते गए, और ये भी नहीं था कि हमारे पास कोई ऐसा पास्टर था जो हमें वचन इतना डीप समझाता, समझाने वाला भी इतना कोई नहीं था। 2-4 वचन होते थे, उसी से वो प्रचार करते थे। बस हमें खुद सीखना पड़ता था, इंटरनेट से, बाइबल को पढ़ के, पवित्र आत्मा हमें सिखाए, इस तरह से चलना पड़ता था। अगर आपको पवित्र आत्मा से भरना है, आपको उन चीज़ों से अलग होना होगा जो फालतू की हैं, जो आपके मसे को कम करती हैं। हालेलुया, आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च।